जय हिंद आप सभी को। आज का यह वीडियो मेरा बेसिकली डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जो इस साल अपने फाइनल ईयर में है, यानी कि जिनका इस साल डिप्लोमा फाइनल हो जाएगा या हो सकता है आने वाले साल में फाइनल हो। डिप्लोमा के जितने स्टूडेंट हैं उस सभी लोगों के लिए ये वीडियो है। व्यू पाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, जस्ट मेरा ये वीडियो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, शायद ये किसी के काम आ सके। सो आज का जो वीडियो है वो मैं बेसिकली ये बताऊंगा कि एएमएनएस इंडिया को मैंने कैसे ज्वाइन किया, इसकी टोटल क्या प्रोसेस थी, उन सब के बारे में बताऊंगा। और साथ ही साथ अगर आप डिप्लोमा की इस टाइम लास्ट ईयर में हैं या आने वाले टाइम में लास्ट ईयर में होंगे, सो आपके लिए वो कौन सी चीज़ें हैं जिसका ध्यान देना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस जो आप गलती ना करें, क्योंकि अगर आप एक गलती करेंगे तो आने वाले समय में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी और हो सकता है किसी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। और कौन कौन सी गलती ना करें जो आपके प्लेसमेंट में गड़बड़ ना हो, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा। ये मैं मानता हूँ वीडियो की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा मेरी इसमें गलती रही है कि मैं इस वीडियो को थोड़ा पहले अगर शूट करता तो जो इस साल फाइनल ईयर में उनको थोड़ा सा ज़्यादा फायदा होता, बट मेरी भी कुछ अपनी मजबूरियां थी, तो इसलिए मैं इस वीडियो को अभी शूट कर रहा हूं। बट ये भी जान लीजिए जो इस साल भी फाइनल ईयर में उनके लिए भी कोई बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। सो अपने वीडियो की मैं स्टार्ट करता हूं। मैं पहले तो इस टाइम अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं बेसिकली, मेरा नाम हरिओम सिंह है और मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन से डिप्लोमा कंप्लीट किया। 64% कुछ मेरा पॉइंट बना था जो कि मेरा आया था। तो ये तो हो गए मेरे बारे में। सो एएमएनएस इंडिया का जो प्रोसेस पूरा रहा है उसकी शुरुआत होती है मार्च 2024 से। हमारे ग्रुप में एक मैसेज आता है जिसमें ऐसे बताया गया कि कंपनी का वैकेंसी है, हम लोग अप्लाई करते हैं। 22 मार्च 2024 को हम लोगों का पहला असेसमेंट हुआ, या फिर आप कह सकते हो ऑनलाइन टेस्ट हुआ। उस टेस्ट को हम लोग दिए और उसके 3-4 दिन बाद हम लोगों का एक बार फिर से प्री प्लेसमेंट टॉक हुआ, जिसमें हम लोग का कोई अगर डाउट था वो पूछ सकते थे और वो जो कंपनी वाले लोग थे वो अपनी कंपनी के बारे में बताते। तो एक काम मार्च के लास्ट में हुए, दोनों काम, ऑनलाइन टेस्ट और जो ये टॉक वाला था। अब इसके बाद जब मार्च का महीना बीत गया उसके कुछ ही दिन बाद, 1-2 दिन बाद हम लोगों का इंटरव्यू डेट आ गया और अप्रैल के फर्स्ट वीक में हम लोगों का जो इंटरव्यू था ऑफलाइन उसका डेट आ गया और अप्रैल के फर्स्ट वीक में हम लोगों का इंटरव्यू फाइनल भी हो गया, जिसमें इंटरव्यू हमारा 2 राउंड हुआ था। एक टेक्निकल हुआ था, एक एचआर हुआ था। एचआर पहले हुआ था, इसके बाद टेक्निकल हुआ। जो टेक्निकल राउंड था वो ज़्यादा लंबा चला था और एचआर राउंड ज़्यादा लंबा गया था, टेक्निकल वाला कम गया था। तो ये था मार्च और अप्रैल का प्रोसेस। अब इसके बाद क्या होता है कि मई लास्ट और जून के फर्स्ट वीक तक कह सकते हैं हम लोगों का फाइनली रिजल्ट आ जाता है कि कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जिनका एएमएनएस इंडिया में फाइनली सिलेक्शन हो गया है। सो उसमें मेरा भी नाम था, तो यानी कि उस कंपनी में मेरा अब सिलेक्शन हो गया था। और इसके बाद क्या होता है कि मई और जून लास्ट तक हम लोगों को पता लग गया था और इसके बाद 4 जुलाई को हमारा जो डिप्लोमा का लास्ट पेपर था वो ख़त्म हो गया। और आप कह सकते हो ना कि जो वाइबा वगैरह होता उसके ख़त्म होते होते अगस्त लग गया था। ठीक, अगस्त में हमारा पूरा ख़त्म हुआ 9 अगस्त को, और 10 अगस्त को मैं अपने घर पहुंच चुका था। अब यार हम लोगों को ऐसे लगा ना कि कंपनी हम लोगों को अक्टूबर या नवंबर तक मैक्सिमम बुला ही लेगी। सो मैं अपने घर कभी ड्यूरिंग डिप्लोमा के दौरान जाता नहीं था। सो मुझे लगा कि यार अपने घर घूम रह लें, रिलेशन में घूम लें, और जो रिलीजियस प्लेस होता है अयोध्या और बनारस वगैरह जहाँ भी हो सकता है छोटे बड़े स्थानों पे घूम लूँ। सो मैं अपने घर रुक गया। अक्टूबर में रिजल्ट भी आ गया बट कंपनी नहीं बुलाई। अब मुझे लगा कि शायद नवंबर में बुला ले, नवंबर में भी नहीं बुलाए। बहुत मुझे ऐसा लगने लगा ना कि यार अभी गड़बड़ हो रहा है। तो मैं नवंबर में उस कंपनी को भुला करके किसी दूसरी कंपनी के चक्कर में बाहर निकल गया। बट मैं इतना ही कहूँगा, नवंबर का महीना 2024 मेरे लिए बहुत बेकार महीना था।
बहुत बेकार, मैं उसके बारे में ज़्यादा चर्चा ही नहीं करना चाहूँगा। जॉब के सिलसिले में भटकता रहा, कहीं जॉब नहीं मिली और इसके बाद फिर फाइनली घर वालों ने मुझे बुला लिया और फिर मैं दिसंबर, जो आप कह सकते हो, जो दिसंबर का महीना था, उसमें मतलब एटलीस्ट मैं 22 नवंबर को अपने घर आ गया था। 8 दिन घर बैठा और 1 दिसंबर से मैं अपना एक कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन कर लिया कि मैं अपना कंप्यूटर कोर्स कर लेता हूँ, उसके बाद जनवरी फरवरी में मैं कहीं दूसरी जगह चला जाऊँगा और तब तक मैं इसका भी वेट कर लेता हूँ। और 22 नवंबर को मैं अपने घर आया था। 27 नवंबर को फिर से इसका ऑफर लेटर आना चालू हुआ था, लेकिन उसमें भी मेरा नहीं आया। और वो ऐसा बार था मतलब कि उसमें मेरे कॉलेज के कई सारे लड़के बुलाए गए, बट हम नहीं बुलाए गए। उसके पहले मेरे कॉलेज के केवल 2 ही लड़के बुलाए गए और जो 27 नवंबर को आया था उसमें मेरे कॉलेज के 13 लड़के और बुला लिए गए, बट मेरा नहीं आया। सो यहाँ दुख हुआ था। बट 1 दिसंबर को मैंने कंप्यूटर ज्वाइन किया। हर दिन वेट करता था क्योंकि मैं इसी कंपनी के चक्कर में मैं कहीं और गया भी नहीं था। सो मुझे लगा कि यार ये तो मेरे लाइफ में बहुत बेकार टाइम चल रहा है, जिसके चक्कर में बैठा वो भी धोखा दे दिया। अब मैं कंप्यूटर अपना चल रहा था और धीरे धीरे टाइम बीत रहा था और इसके बाद भगवान की कृपा से एक दिन मैं 11 दिसंबर, उस टाइम मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं था, बहुत ज़्यादा मतलब बेकार था, रिचार्ज कराने का मन ही नहीं करता था, सो रिचार्ज कराया नहीं था। 11 दिसंबर को मेरे क्लासमेट की एक लड़की मिली थी, उससे मैं बात कर रहा था ये जॉब वगैरह के बारे में, अपने लाइफ बारे में, अपने लाइफ के बारे में बता रही थी। मेरे गाँव की है, मेरे दोस्त की वो सिस्टर भी है और मेरी मतलब क्लासमेट भी है। सो हम लोग पूरा बात किए। इसके बाद मैं अपने घर गया और खाना पीना खाया। जानते हैं ठंडी में, दिसंबर का महीना था, तो मैं सो रहा था तो मैं मोबाइल चलाने लगा। सो मुझे लगा अपने पिताजी से हम हॉट स्पॉट लिए और तुरंत देखा कि मेरा मेल आ गया। अब इसके बाद 11 दिसंबर को मेल आया था, 25 दिसंबर को मेरी ज्वाइनिंग थी और मुझे 24 दिसंबर तक चाहे जैसे आने के लिए कहा गया। इसके बाद तो भैया बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मतलब पूछो ही मत। और इसके बाद बस मैं अपना प्रिपरेशन करने में लग गया। इसके बाद क्या हुआ, 11 दिसंबर को अपना वो एक्सेप्ट किए। 16 दिसंबर को मेरा जो कह सकते हो मेडिकल हो गया और 16 दिसंबर को ही अयोध्या में मेडिकल हुआ था। 16 दिसंबर को अयोध्या से मैं अपना ट्रेन पकड़ा। 17 दिसंबर की सुबह मैं अपने गाज़ियाबाद पहुंच गया, जहां से मुझे प्रोविज़नल सर्टिफिकेट लेना था। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास प्रोविज़नल सर्टिफिकेट नहीं होगा तो बनवा के रख लेना, नहीं तो उसके लिए एक बार फिर से आपको कॉलेज का चक्कर लगाना पड़ेगा। मैंने अपना प्रोविज़नल सर्टिफिकेट बनवाया। 18 दिसंबर को मैं अपने घर आ गया, ठीक। और इसके बाद 18 दिसंबर को घर आने के बाद 2-3 दिन घर रहा। 22 दिसंबर को मैं ट्रेन पकड़ लिया इस कंपनी का जो जहाँ बुलाई थी वहाँ आने के लिए, गुजरात के सूरत में। और 23 दिसंबर को मैं वहाँ पे मतलब कह सकते हो कि यहाँ पे मैं पहुँच गया। और भाई मुझे रिसीव करने के लिए कंपनी की कार आई थी, मैं अकेले था और कंपनी ने बहुत फैसिलिटी दिया। सो ये जो मूवमेंट था जब कंपनी की कार आई थी तो वो बहुत एक्साइटेड मूवमेंट था, बहुत अच्छा लग रहा था। उसको मैं कभी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अभी क्या है, आपको शायद थोड़ा बोरियत महसूस हो रही होगी क्योंकि मैं जो डेट बता रहा हूँ। इसके बाद क्या हुआ, 22 को ट्रेन पकड़ा, 23 को यहाँ पहुँच गया, 23 को आराम किया, 24 को आराम किया और 25 दिसंबर 2024 को मैं अपनी ड्रीम कंपनी को ज्वाइन कर लिया। तो ये था एमएनएस इंडिया को ज्वाइन करने का जो पूरा प्रोसेस था। हर चीज़ बता दिया हूँ, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। अब मैं एक चीज़ डिप्लोमा वालों के लिए बताना चाहता हूँ, जो लोग डिप्लोमा कर रहे हैं, मैं और फाइनल में मैं उनसे इतना ही कहना चाहूँगा, मेरे भाई अब तक जो किए छोड़ो। अभी आपके पास मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 5 महीना है। अभी कुछ ही दिन पहले एल&टी, अडानी और JSW सबका वैकेंसी आ गया। अब ये तीनों कंपनियों को एक बार फिर से आएगा। सो आप सीरियस हो जाइए और जो आपका जो टेक्निकल है ना, आप उसको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करिए। और एक चीज़ तो मैं आपसे इतना कहूँगा, अगर आप टेक्निकल जितना पढ़ रहे हो, आप अपने कम्युनिकेशन में उतना ही ज़्यादा मतलब ध्यान दीजिए। कम्युनिकेशन बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी कंपनी में सिलेक्शन पाने के लिए, जो हम लोगों को नहीं बताया जाता। जैसे हम लोगों को लगता है ना कि यार नहीं टेक्निकल ही सब कुछ है, बट ऐसा रियलिटी नहीं है। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैं यहाँ तक मानता हूँ, मेरा जिस कंपनी में हुआ है,
मैं 50% से 60% मानता हूँ मेरा कम्युनिकेशन के कारण हुआ था। एचआर ने प्रशंसा की, भाई वाह भाई क्या बात कर रहे हो, मतलब लैंग्वेज बोलने का ऐसा था। उसका कारण ये था क्योंकि मैं वीडियो बनाता था भाई। सो मेरा जो लैंग्वेज मतलब कम्युनिकेशन है वो नंबर 1 है। सो आप लोग सीरियस हो जाइए, आप लोग सीरियस हो जाइए, और सीरियस होने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ आपको कैसे पढ़ाई करना है। मेरे भाई जो डिप्लोमा किए होंगे ना, आप 3-4 कंपनी में आपका जाने का चांस है। या तो आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाएंगे, या तो आप स्टील इंडस्ट्री में, और या तो हो सकता है आप कंस्ट्रक्शन में जाएंगे। मैकेनिकल वालों के लिए बेसिकली यही चीज़ होता है। देखो, अगर आप कंस्ट्रक्शन में जाओगे तो आप जानो कि जो कंस्ट्रक्शन में होता है वो किससे रिलेटेड काम होता है, जिससे रिलेटेड काम है उस सब्जेक्ट को पढ़ो। अब ऑटोमोबाइल वाली कंपनी में जाना है अगर आपको, जैसे ऑटोमोबाइल की मैं 2-4 कंपनियों का नाम बता दूँ, हीरो मोटर, सुजुकी हो गया, जॉन डियर हो गया, और भी 2 कंपनी हो गई। तो जो है बढ़िया कंपनी है। हालांकि हीरो मोटर को मैं बहुत बढ़िया कंपनी नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरे 2-4 दोस्त का किए थे काम, वर्क कल्चर बहुत बेकार है। लेकिन जॉन डियर और मारुति सुजुकी वगैरह के बहुत ज़्यादा वर्क कल्चर अच्छा है, पैसा तगड़ा मिलता है। अगर आपको इन कंपनियों में जाना है, ऑटोमोबाइल की कंपनी है, तो ये आपसे किसी और से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे नहीं। इनका ज़्यादातर क्वेश्चन जो रहता है वह ऑटोमोबाइल से रिलेटेड होगा, जैसे पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, इन सब के बारे में पढ़िए। आप स्टील इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको जेएसडब्ल्यू मिलेगा, टाटा स्टील मिलेगा, एमएनएस इंडिया मिलेगा, कोई और कंपनी। सो आप ये देखिए, स्टील जो होता है वो उसमें क्या क्या, जैसे जो मतलब फर्नेस वगैरह के बारे में पढ़ा जाता है, उन सब के बारे में पढ़ लीजिए। मटेरियल के बारे में पढ़ लीजिए, प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में, कास्टिंग वगैरह के बारे में पढ़ लीजिए, इसके बारे में पढ़ लीजिए। और जो कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में पढ़ लीजिए, जो कंस्ट्रक्शन की कंपनी होती है। अब आप पूछ लीजिए भाई कंस्ट्रक्शन में क्या क्या आता है, उससे रिलेटेड पढ़ लीजिए। सो मैंने आपको ये बता दिया। और जितने भी आपके सीनियर हैं आप उनसे प्रॉपर बात करिए। 10 सीनियर को जानते हो, 10 सीनियर से बात करो, भैया जी आपका जब इंटरव्यू हुआ तब क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, आप उनसे बात करो, वो बताएंगे, सारे क्वेश्चन को लिखो। उससे आपको टॉपिक एक क्लियर हो जाएगा, और फिर आप उस पर मेहनत करिए, आपको सब्जेक्ट पता लग जाएगा। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, कुछ कंपनी जैसे जेएसडब्ल्यू, एलएनटी होता है, इनका पेपर आपको ऑनलाइन देना पड़ता है, वो भी लैपटॉप पे। बट एमएनएस इंडिया हो गया, अडानी हो गया, और शायद 1-2 कंपनियाँ और भी होंगी जिनका पेपर आप मोबाइल से दे सकते हो, और इनको कोई मतलब देखता वागता नहीं है। जैसे एलएनटी में सुनते हैं कैमरा भी चलता है, बट एमएनएस इंडिया और अडानी वगैरह में कोई ये सब नहीं होता है। तो आप इससे इन्हें भी देख सकते हो, क्योंकि कई लोगों के पास कंप्यूटर नहीं, लैपटॉप नहीं होता है, तो इसलिए नहीं दे पाते, तो इन दोनों का आप दे सकते हो। सो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और अगर आपका परसेंटेज कम बन रहा है तो दोस्त सीरियस हो जाओ। 60% से कम रहेगा तो आपको कहीं नहीं लिया जाएगा किसी भी अच्छी कंपनी में। और एक बार अगर ख़राब कंपनी मिल गई तो यार फिर बहुत ख़राब हो जाती है लाइफ। मेरे यहाँ एक लड़का आया था, उसका एटलीस्ट 59 पॉइंट कुछ था, यानी कुछ पॉइंट कम था, परसेंट नहीं पॉइंट। उसको यहाँ से निकाल दिया गया, उसका यहाँ आ गया था, 2-4 दिन हो गया था, बट निकाल दिया गया। सो आप सीरियस हो जाओ, ये चीज़ बताने का मेरा उद्देश्य था। और आपका डिप्लोमा में यदि आप हैं, आपका कोई भी डाउट है कंपनी से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, बेहिचक क्वेश्चन पूछिएगा। मैं आपको एक व्यूअर के तौर पे जवाब नहीं दूंगा, बल्कि एक सीनियर के तौर पर एक उस दृष्टि से जवाब दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ अगर मेरे पास एक यूट्यूब चैनल है, मैं डिप्लोमा करके एक जॉब पाया हूँ, और अगर मेरा एक्सपीरियंस किसी के काम आए तो भाई हरिओम सिंह उस वो जो काम आए ना उसके लिए मैं अपना समय देने के लिए तैयार हूँ। मुझे व्यू नहीं चाहिए, मुझे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ मेरे चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, बट फिर भी एक सेवा भाव से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। शायद किसी को अच्छा लग जाए, और शायद कोई बढ़िया कर जाए, अच्छा लग जाए। और एक चीज़ ये भी है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने इस टाइम में एक्सरसाइज वगैरह जो करते होंगे, क्योंकि मैं करता था, तो छोड़ दो, एक्सरसाइज छोड़ दो। 1 घंटे के लिए 1-1.5 महीने तक कंप्यूटर सीख लो, अपना पढ़ाई करते रहो, 1-1.5 महीने कंप्यूटर सीख लो। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, जब आप जाओगे तो आपको पता लगेगा। तो वीडियो के यहीं अंत करते हैं, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपका जो क्वेश्चन रहेगा मैं उसका जवाब दूंगा।